अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप लोगों ने सुना होगा कि भारतीय मीडिया जो है इस वक्त फ़िलिस्तीन में मौजूद है और ख़ास करके रूबिका लियाकत जो भारतीय मीडिया की सबसे बड़ी पत्रकार बनती हैं वो इस वक्त फ़िलिस्तीन में मौजूद है। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि रूबिका लियाकत वहाँ मुजरा गाने गई हैं या कोई मेडल लेने गई हैं। इस तरीके से वो नौटंकी कर रही हैं, इस तरीके से उनको आंसू दिखाई दे रहा है, इतना दुख और दर्द उनको दिखाई दे रहा है कि ऐसा लगता है कि इनके सिवा और कोई देखने वाला नहीं है। सब पूछना ये चाहता था मैं रूबिका लियाकत से, जब अपने देश में, अपने मुल्क में इतना सारा सब कुछ हो गया, 4 महीने 5 महीने से ज़्यादा मणिपुर जल रहा था, औरतों की इज्जत को लूटा गया, उनको नंगा करके घुमाया गया, तब रूबिका लियाकत क्या कर रही थी? या जितने भाजपा के आईटी सेल वाले पत्रकार गए हैं मुजरा गाने, उनको क्या लगता था? दिखाई नहीं देता था या टिकट नहीं मिल रहा था मणिपुर जाने के लिए? खास करके मैं रूबिका लियाकत जी से कहना चाहूँगा, आप गई हैं वहाँ पत्रकारिता करने या आप गई हैं वहाँ एक्टिंग करने? क्या करने गई हैं? इतने मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू आप बहा रही हैं, ऐसा लगता है कि सारा दुख आपको ही है। जब आप इंडिया में रहती हैं, अपने मुल्क में जब इतना सब कुछ होता है, तब आपको नहीं दिखता? तब आप नहीं जाती किसी के घर पे? तब आप नहीं जाती कोई चीज़ देखने? मुझे तो ये लगता है कि आपको पत्रकारिता छोड़कर मुजरा गाना चाहिए, उससे और आपको 2 स्टार मिलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आप पर भी। तुम भी एक महिला हो और तुम्हारे ही देश में महिलाओं के साथ में इतना अत्याचार हो रहा है, फिर भी तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है और ना ही तुम्हें सुनाई दे रहा है। कैसी पत्रकारिता है तुम्हारी? इसे तुम पत्रकारिता कहती हो? मुजरा गाने गई हो वहाँ फ़िलिस्तीन में, वहाँ गा के फिर वापस लौट के आओगी तो क्या बताओगी कि फ़िलिस्तीन में सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, फ़िलिस्तीन में यहूदी सही कर रहे हैं, मुसलमान आतंकवादी हैं? थोड़ी भी शर्म बची है तो मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। मुजरा गाने वाली औरत, शक्ल देखी है तुम्हारी अपनी? पता नहीं कैसे तुमको पत्रकार बना दिया, पता नहीं कैसे तुमको, किस चैनल ने तुमको रख लिया पत्रकार बना के। अरे इससे अच्छा तो तुम भाजपा के लिए मुजरा गाती तो हो सकता है मोदी जी तुमको सांसद या मंत्री बना देते और बड़ा दर्जा मिल जाता तुमको। अब देख लो एक बार करके, ये जो मोटे मोटे मगरमच्छ के आंसू बहाती हो ना, ये छोड़ के एक बार देख लो, समझी? पत्रकारिता छोड़ के मुजरा गाना शुरू कर दो भाजपा के सामने। देखो तुम्हें सांसद या मंत्री बना दिया जाएगा, पता भी नहीं लगेगा लोगों को तुम इलेक्शन कब लड़ी और चुनाव कब हुआ और तुम मंत्री बन जाओगी। थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं, थोड़ी भी गैरत नहीं है तुम में? तुम एक मुसलमान हो, ठीक है, तुम इंसानियत के नाते सोचती, मुसलमान के नाते ना सोचती। थोड़ी भी गैरत नहीं बची है तुम में? थोड़ा भी डर नहीं है तुम्हें? तुम्हें कब्र के अजाब से डर नहीं लगता? इतनी झूठ बोलती हो तुम, इतना मक्कारी करती हो, इतनी फ्रॉड हो तुम। जब तुम्हें कोई तीखा सवाल पूछता है तुमसे तो मगरमच्छ के आंसू बहाती हो, लड़ने को तैयार हो जाती हो। पत्रकारिता करने गई हो, मुजरा गाने गई हो? वहां पत्रकारिता करने के काबिल है ही नहीं हो तुम। ये तो बस मजबूरी है भाजपा की कि तुम्हें नचा रही है मुजरे में, वरना तुम्हारे जैसे पत्रकार की कोई ज़रूरत ही नहीं। भाजपा की मजबूरी है, भाजपा सरकार की मजबूरी है जो तुम्हें पत्रकारिता सौंपा है और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए तुम्हें रोज़ नचाती है और रोज़ तुम नाचती हो ताता थैया। थोड़ी भी शर्म बाकी नहीं है। गई हैं फ़िलिस्तीन, गई हैं वहाँ दुख दर्द बांटने, वहाँ देखने गई मगरमच्छ का आंसू बहा रही हैं और वापस आके कहेंगी मुसलमान सब आतंकवादी हैं, हमास आतंकवादी है, हिजबुल्लाह आतंकवादी है। इतने साल से यहूदी लोग
पता नहीं कितना जुल्म किए हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर, पता नहीं कितना जुल्म किए हैं। नाकाबिले बर्दाश्त है, इतना जुल्म हुआ फिलिस्तीनियों के साथ। छोटे छोटे मासूम बच्चों को उन्होंने मारा है, औरतों और बुजुर्गों को मारा है। पता नहीं कितना अनगिनत इस वक्त लाशें गिरी होंगी। ये गई हैं वहाँ मुजरा गाने, मेकअप वकअप करके, शकल से तो ऐसी लगती है जैसे हिजड़ा गैंग में भर्ती कर दो तो कोई नहीं बोलेगा कि हिजड़ा नहीं है। गई हैं पत्रकारिता करने, मुजरा गाने गई हैं।